डीआरडीओ की सीक्रेट लैब में बनकर तैयार हुआ हवाई शैतान, चीन के ड्रोन और विमानों के लिए मौत का दूसरा नाम। भारत का सबसे नया ब्रह्मास्त्र HEPF आ गया सामने। एक ही वार से किसी भी टारगेट्स को बर्बाद की है ताकत। भारत के डीआरडीओ भारत को दुश्मनों से सुरक्षित और पड़ोसियों से ताकतवर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। डीआरडीओ ने ऐसे कई मिशन पूरी कर लिए हैं और कई मिशन कतार में हैं। इसके अलावा ऐसे भी हथियार हैं जिनका खुलासा डीआरडीओ पहले कभी नहीं करता है, बल्कि इनका खुलासा खुद डीआरडीओ की टीम तब करती है जब ये बनकर रेडी हो जाते हैं। डीआरडीओ इनका भयंकर एक्सपेरिमेंट अपनी सीक्रेट लैब में करता है, जहां से खतरनाक हथियार निकलकर सामने आते हैं। ऐसे ही हथियारों में एक ऐसा हथियार सीक्रेट लैब से निकलकर सामने आया है जिसकी ग्रैंड एंट्री ने भूचाल मचा दिया है। चीन पाकिस्तान तो मानो सदमे में चल गए हैं। इसका भी कारण है, और वो कारण है कि ये जो हथियार भारत ने बनाया है वो हवाई शैतान है। ये हथियार के टारगेट्स को तो खत्म करता ही है, लेकिन दुश्मन के हवा में उड़ते किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को एकदम सटीक तरीके से निशाना बनाकर हमला करता है, जिसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। यानी जो चीन अपने ड्रोन और विमानों को लेकर दंभ भरता है वो अब बेकार हो जाने वाले हैं। इस एकदम नए हथियार का नाम है HEPF और इसे भारत के डीआरडीओ ने तैयार किया है। भारत के इस बिल्कुल नए हथियार की हम आपको करीब से जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले देश के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। डीआरडीओ लगातार दे रहा दुश्मनों को सरप्राइज। अब सीक्रेट लैब से बाहर लेकर आया HEPF, भारत के डीआरडीओ की एक प्रमुख लैब जो क्रिटिकल हथियारों पर ही काम करती है। ARDI यानी आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जो डीआरडीओ की सबसे अहम इकाई है, उसने एक अहम ब्रह्मास्त्र को बनाकर रेडी कर लिया है, जो अब भारतीय सेनाओं के लिए इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल ARDI पुणे में स्थित है और इसकी जिम्मेदारी अलग अलग प्रकार के हथियारों, गोला बारूद और शेल जैसी रक्षा तकनीकों को विकसित करना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसी ARDE ने एक भयंकर एक्सप्लोजिव को तैयार कर लिया है जो भयंकर तबाही मचाता है, जिसका नाम है हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रैगमेंटेशन, यानी HEPF। इस हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रैगमेंटेशन शेल को 3 भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है और जबलपुर में नौसेना आयुध निरीक्षकालय ने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। परीक्षण के दौरान HEPF शेल को चलाने के लिए AK-630 गन का इस्तेमाल किया गया। परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय और DGNI ने दस्तावेज सौंपे और नौसेना के हथियारों में HEPF शेल के शामिल होने की मंजूरी मिल गई है, यानी ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 30 mm HEPF शेल के उत्पादन दस्तावेज ARDE द्वारा तैयार किए गए हैं, ताकि नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य में इसे और बनाया जा सके। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत ने उत्पादन दस्तावेज सौंपने के लिए ARDE को बधाई दी है। इससे पहले 4 अगस्त को स्वदेशी मिसाइल निर्माण क्षमता को बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL को 200 अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन के लिए मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें BDL इसका उत्पादन एजेंसी है। अस्त्र 1 मिसाइलों को लेकर हम आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रैगमेंटेशन यानी HEPF कितनी ताकत रखता है। भारतीय नौसेना के लिए अमोघ हथियार बनेगा HEPF शेल। ड्रोन, छोटे नौसैनिक लक्ष्यों और मिसाइलों के खिलाफ होगा प्रभावी। आपको बता दें कि ARDE ने हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रैगमेंटेशन को 30 मिलीमीटर के हिसाब से तैयार किया है, ताकि ये खास तौर पर ड्रोन, छोटे नौसैनिक लक्ष्यों और मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी हो सके। इसका उच्च विस्फोटक और टारगेट को टुकड़े टुकड़े होने की क्षमता इसे छोटे, तेज और हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त बनाती है, यानी इसके वर से टारगेट का बचना नामुमकिन है। इस शेल का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के AK-630 स्वचालित बंदूक में किया जा सकता है। AK-630 एक तेजी से फायरिंग करने वाली बंदूक है और HEPF शेल इसके साथ मिलकर अधिक प्रभावी और सटीक फायरिंग कर सकता है। इस शेल की मदद से भारतीय नौसेना को अपने युद्धपोतों की सुरक्षा में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत मिलती है।
यह नौसैनिक जहाजों को समुद्री हमलों और हवाई खतरों से बचाने में मदद कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के साथ बनाया गया, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत बना रहा है। इससे भारतीय नौसेना को विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होती है और स्वदेशी तकनीक का उपयोग होता है। 30 मिलीमीटर HEPF शेल जैसे भारत के अन्य हथियारों की बात करें तो भारत के पास AK-630 नेवल गन भी है। AK-630 नेवल गन हाई स्पीड 30 mm की नौसैनिक बंदूक है, जो खास तौर पर समुद्री रक्षा के लिए डिजाइन की गई है। AK-630 को मुख्य रूप से छोटे समुद्री लक्ष्यों जैसे कि मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह समुद्री हमलों से रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस बंदूक की खासियत यही है कि यह पूरी तरह से स्वचालित है, जिससे यह प्रति मिनट हजारों राउंड फायर की जा सकती है। इसका मतलब है कि यह तेजी से और लगातार फायरिंग कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास 155 mm की बोफोर्स होवित्जर तोप भी है, जो एक शक्तिशाली आर्टिलरी गन है। इसे खास तौर पर लंबी दूरी को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह गन लंबी दूरी तक सटीकता से फायर कर सकती है और इसकी रेंज आमतौर पर 30 से 40 किलोमीटर के बीच होती है, जो इसे बड़ी दूरी पर लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। इसी श्रेणी में एक और मिसाइल आती है जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। एक स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली है जो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन की गई है। ये मिसाइलें हवा से हवा में मार करती है। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई लक्ष्यों जैसे कि जेट विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट करना है। भारत की अस्त्र मिसाइल से पूरी दुनिया है हैरान। हाइपरसोनिक रफ्तार में ठोक डाली है दुश्मनों को। यहाँ हम जिस अस्त्र मिसाइल की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। भारत इसके 3 वेरिएंट बना चुका है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक है ये हम आपको बताते हैं। अगर आपको हम ये कहें कि हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ो, भारत की एक ऐसी मिसाइल जो भारत ने बहुत समय पहले ही तैयार कर ली है और इसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वेरिएंट तैयार कर लिए हैं। और अब दुनिया भर में हल्ला इस बात का है कि भारत की ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है जो हाइपरसोनिक रफ्तार में उड़ रहे फाइटर जेट पर भी सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर सकती है। और ये बात हम कोई हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड की एक टॉप डिफेंस मैगजीन है यूरेशिया टाइम्स। इसने इस मिसाइल को लेकर 1.5 साल पहले ही एक रिपोर्ट जारी कर बड़ा खुलासा किया था। इन्होंने एक आर्टिकल छापते हुए बताया था कि भारत की अस्त्र मार्क 3 मिसाइल इतनी ज्यादा फास्ट है कि यह ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलते हुए एक लड़ाकू विमान को मारकर गिरा सकती है। हालांकि वो अलग बात है कि दुनिया में किसी भी देश के पास आज तक कोई भी एक ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चल सके। लेकिन एक उदाहरण दिया गया था कि ये कितनी ज्यादा रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है, यानी कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके मुकाबले के लिए आज तक कोई लड़ाकू विमान बना ही नहीं है। यह अपने समय से 20 साल पहले की मिसाइल है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि DRDO इसके अगले वेरिएंट पर भी काम कर चुका है, लेकिन उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। DRDO की इस जबरदस्त कामयाबी पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।